Hello everyone, welcome to Students Paradise. So today we are going to discuss some more concepts about algebra. तो आज हम लोग algebra में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले एडिशन के बारे में देखते हैं। एडिशन, ओके। एडिशन में जैसे हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या है, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे एडिशन ऑफ मोनोमियल, ठीक है। एडिशन ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? सिंगल टर्म, है ना। जैसे कि मैं बोलूं अगर 2x प्लस 3x, ये देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म्स का होता है, अनलाइक टर्म्स का नहीं होगा। तो पहले हमें एडिशन के टाइम ये ध्यान रखना है कि हम लोग को लाइक टर्म्स को ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे दोनों लाइक टर्म्स हैं, क्यों? भले ही कांस्टेंट अलग है, वेरिएबल सेम है, उनका पावर भी 1 है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रहे कि हम लोग कभी भी वेरिएबल्स जो कि सिर्फ अल्फाबेट्स हैं उनके साथ डील नहीं करते, हम करते हैं कांस्टेंट के साथ। हम कैलकुलेशन करते हैं कांस्टेंट के साथ। अलजेब्रा में जो वेरिएबल्स है और उनके जो पावर है वो यही हेल्प करते हैं कि हम डिसाइड कर पाए लाइक या अनलाइक टर्म्स कौन है, ठीक है। अदरवाइज हम लोग का जो कैलकुलेशन होता है पूरा का पूरा नंबर सिस्टम में होता है जो कि कांस्टेंट्स हैं। तो नंबर सिस्टम में जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वैसे ही यहाँ पे होगा। इंटीजर्स का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है या फिर फ्रैक्शंस का, डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम यहाँ पे होगा। तो बस हमें ये ध्यान रखना है लाइक टर्म्स है कि नहीं। ये लाइक टर्म्स है तो जैसे कि मैंने कहा कांस्टेंट्स को ऐड करना है 2 प्लस 3, तो ये एक्चुअली है 2 प्लस 3x, तो ये हो गया 5x, ठीक है। ऐसे कुछ भी ले सकते हो तुम। देखो सपोज मैंने 7x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर लिया, अगेन वेरिएबल दोनों सेम है, उनके पावर भी सेम है, तो ये लाइक टर्म्स है। तो कुछ नहीं करना है, 7 प्लस 4x स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 11x स्क्वायर। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। मैं अगर कहूं 7x स्क्वायर प्लस 4x, ये दिया हुआ है, तो यहां पे हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐड नहीं कर सकता। ये एक बाइनोमियल है, यहां पे दो अलग अलग टर्म्स है, वेरिएबल सेम है लेकिन उनके पावर अलग है, तो ये दोनों अलग टर्म्स है, तो ये मिलके क्या कर रहे हैं? बाइनोमियल फॉर्म कर रहे हैं। बस हम ऐड नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं फ्रैक्शन में जाऊं 3/5y प्लस 7y दिया हुआ है, मतलब क्या करना है मुझे? दोनों लाइक टर्म से देख लिया तो 3/5 प्लस 7 करना है मुझे, और ये बाहर लिख देंगे हम y, क्योंकि दोनों का जो कॉमन वेरिएबल है। और ये जो फ्रैक्शन का नॉर्मल एडिशन है वही करेंगे। 5 हो गया तो ये 3, 7 5 जा 35, और ये रह गया y, तो ये कितना हो जाएगा? 38/5y, या फिर हम अगर उसको मिक्स फ्रैक्शन में करें तो 7 होल 3/5y, तो ये हो जाता है तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी इंटीजर, चलो कुछ इंटीजर्स के बारे में हम देखते हैं कि इंटीजर अगर कांस्टेंट्स हैं तो किस तरह से होगा। ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स का हमने डील किया, हम चलो अभी कुछ नेगेटिव इंटीजर लेके देखते हैं। जैसे कि मैं बोलूं -3z प्लस 10z, ठीक है। देखो अगेन कांस्टेंट अलग है, मतलब एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 10। जैसे हम लोग इंटीजर में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे वैसे ही होगा। -3 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 7z, तो ये हो गया आंसर। रेशनल नंबर अगर नेगेटिव में कुछ लूं, सपोज -5/8x प्लस 3/7x सपोज, तो इसको क्या करना है? -5/8 प्लस 3/7, ये रेशनल नंबर्स हैं, इनको ऐड करना है, और साथ में वेरिएबल क्या है? ये एसोसिएशन है बस, उसका काम नहीं है कुछ भी कैलकुलेशन में, बस कैलकुलेशन कांस्टेंट में होना है, ये ध्यान में रखना। तो ये हो गया 56 -35 प्लस 24x, तो -35 प्लस 24 कितना होता है? -11/56x, और इसको हम -11x/56 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एडिशन करेंगे क्या? मोनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स चलो हम लोग अभी जो मोनोमियल्स का उनका सब्ट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन वैसे ही सेम हम करेंगे। 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3x
हो गया 2x। अगर बोला है कि 5x माइनस माइनस 3x, अगेन सेम चीज है, हम लोग इंटीजर में जैसे करते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस माइनस 3x, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 8x। ठीक है, वैसे ही फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर का भी सेम प्रोसेस है। हमको यह देखो यहाँ पे हमने क्या किया, बस हम जो नंबर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये तो एसोसिएशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो मोनोमियल्स है उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अभी देखते हैं मल्टीनोमियल्स। मल्टीनोमियल्स मतलब क्या, द एक्सप्रेशन और द पॉलिनोमियल हैविंग टू और मोर टर्म्स। ठीक है, तो अभी हम लोग वही डिस्कस करेंगे मल्टीनोमियल्स का एडिशन। पहले देखते हैं एडिशन। तो देखो ये जब एडिशन होता है ना, दो तरीके से होता है, या उसको हम बोलेंगे क्या, प्रोसीजर। दो प्रोसीजर, एक है तुम्हारा, दो मेथड भी बोल सकते हो, एक है कॉलम मेथड और दूसरा है रो मेथड। ठीक है, रो मतलब क्या है, या तो कॉलम में लिख के ऐड करो या फिर रो में लिख के ऐड करो, वही है कॉलम मेथड और रो मेथड। ठीक है, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ये दोनों मेथड एप्लीकेबल हैं। जैसे अगर हम लोग दो बाइनोमियल लें, 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये एक बाइनोमियल है, और एक यूं सपोज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, इनको मुझे ऐड करना है, तो पहले ये कॉलम मेथड में देखेंगे। यहां पे देखो कॉलम मेथड में, तो कॉलम मेथड में क्या करना है, बस लिखना है ऐसे, एक ही कॉलम में लिखना है दोनों बाइनोमियल को। ठीक है, प्लस बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल, कोई भी मल्टीनोमियल। ठीक है, उसके नीचे लिख दो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, सेम वैसे ही प्रोसीजर है। यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इनको ही ऐड करेंगे, तो 2 प्लस माइनस 3 करेंगे। यहाँ पे क्या, 2 प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस माइनस मतलब माइनस 1x स्क्वायर, माइनस 1x स्क्वायर प्लस 9x। अभी माइनस 1x स्क्वायर को हम माइनस x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 9x, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अगर यही सेम चीज रो मेथड में हो, तो रो मेथड में देखो, रो मेथड में एक रो में लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये पहला स्टेप है। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। उसके बाद क्या करेंगे, हम लाइक टर्म्स को एक साथ ले आएंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर है, उसका लाइक टर्म क्या है, माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5x है, उसका लाइक टर्म क्या है, 4x। ओके, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4x, तो ये माइनस 1x स्क्वायर, अगेन उसको हम माइनस x स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 9x। देखो दोनों जगह में आंसर सेम ही आएगा। कैसे भी करो, ये तुम कैसे भी कर सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलरली ये तुमको इंस्ट्रक्शन नहीं है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय कॉलम मेथड या रो मेथड, तो तुम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हो, कोई भी तुमको जो इजी लगे। ठीक है, सपोज हमारे पास है माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x। ठीक है, और एक है 8x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस 9x। सपोज देखो यहां पे सीक्वेंस अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनको जब अरेंज करेंगे लिखेंगे उस हिसाब से हम लिखेंगे। ठीक है, तो रो पहले कॉलम मेथड देखते हैं। चलो ठीक है, तो देखो माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x, फिर यहां पे हम सीक्वेंस वाइज लिख देते हैं, लाइक टर्म्स के वाइज, माइनस 5x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x। ठीक है, इनको हम क्या कर रहे हैं, अभी ऐड करेंगे। चलो ऐड करेंगे, तो देखो माइनस 5x क्यूब माइनस 5, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, माइनस 5x क्यूब प्लस 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस माइनस 7 प्लस 9x।
ठीक है, तो माइनस फाइव कितना होता है, -10x³ प्लस 11x² प्लस -7 प्लस 9, तो ये हो गया 2x। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये रो कॉलम मेथड में है, अभी रो मेथड में देखते हैं। चलो रो मेथड में सेम वही है, कोई दूसरा चीज नहीं है, बस तुमको मेथड अलग है, लिखने का तरीका अलग है, कैलकुलेशन वैसे ही होना है। प्लस विद इन ब्रैकेट 8x² माइनस 5x³ प्लस 9x, ठीक है, -5x³ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 8x² माइनस 5x³ प्लस 9x। अभी हमने ये सीखा कि किस तरह से हमको रीग्रुप करना है। ग्रुपिंग कर देते हैं पहले लाइक टर्म्स को, -5x³ माइनस 5x³ प्लस 3x² प्लस 8x² माइनस 7x प्लस 9x। फिर प्रोसीजर वही है, कॉन्स्टेंट्स को कैलकुलेट करेंगे, x³ प्लस 3 प्लस 8x² माइनस 7 प्लस 9x, ठीक है। तो ये हो गया -10x³ प्लस 11x² प्लस 2x। देखो दोनों जगह में आंसर सेम ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग एडिशन कर सकते हैं इनका मल्टीनोमियल्स का। अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन कन्वर्शन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीनोमियल्स। ओके, तो चलो फिर पहले हम बाइनोमियल से शुरू करते हैं। सपोज मेरे पास है -3x² प्लस 5x और है -9x² माइनस 4x, ठीक है। तो देखो पहले कॉलम मेथड में देखेंगे। ओके, -3x² प्लस 5x माइनस -9x² माइनस 4x। तो देखो यहां पे ध्यान दो, हमें पूरा ये जो बाइनोमियल है यहां से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या सब्ट्रैक्शन साइन है। सब्ट्रैक्शन साइन में क्या होता है, देखो इंटीजर में जैसे होता है कि सब्ट्रैक्शन जब रहता है ब्रैकेट ओपनिंग के टाइम माइनस माइनस प्लस होता है ना, सब्ट्रैक्शन के टाइम माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि साइन इनवर्स हो जाता है। माइनस रहता है तो इंटीजर का प्लस हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स है, ठीक है, और हम बोल सकते हैं टर्म्स विद नेगेटिव इंटीजर्स, तो उनको भी साइन कन्वर्ट करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव है वहां पे ना एक पॉजिटिव ऐसे हम लिख देंगे, ताकि ध्यान रहे एक्चुअली हमें ये पॉजिटिव कैलकुलेशन करना है, ना कि माइनस करना है। मतलब ये -9 कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम प्लस करेंगे, क्योंकि हमारे पास माइनस साइन है बाहर, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सब्ट्रैक्शन साइन के बाद ये बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल के जितने भी टर्म्स है उनके जो साइन होंगे वो इनवर्स हो जाएंगे। माइनस हुआ तो प्लस, प्लस हुआ तो माइनस। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 प्लस 9 होगा, -9 नहीं x² और प्लस 5 प्लस 4x। तो -3 प्लस 9 हो गया ये 6x² प्लस 9x, ठीक है। ये हो गया आंसर। चलो अभी रो मेथड में देखेंगे। रो मेथड में देखो -3x² प्लस 5x माइनस, ठीक है, माइनस के बाद ब्रैकेट में रखेंगे पूरा का पूरा जो भी हमारा बाइनोमियल है, ठीक है, -9x² माइनस 4x, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बोला ब्रैकेट ओपनिंग के टाइम ही साइन हमारा जो इनवर्स होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, देखो -4 -5 अगर ब्रैकेट में है तो ये -4 -5 होता है। -4 -5 अगर है, ये हमने इंटीजर में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, -4 ये माइनस माइनस ब्रैकेट ओपनिंग के टाइम प्लस हो जाएगा, तो -4 प्लस 5 ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा -9 और ये हो गया 1। देखो दोनों में अंतर है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्लस था ये 5 मतलब क्या +5, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया, लेकिन ये -5 था, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, हम क्या लिखेंगे, -3x² प्लस 5x फिर माइनस माइनस प्लस 9x² माइनस माइनस प्लस 4x दैट इज इक्वल टू, देखो अभी
सारे लाइक टर्म्स को एक साथ कर देते हैं, प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x, ये हो गया 6x स्क्वायर। नहीं तो एक स्टेप और हमको यहाँ पे कर देना चाहिए, अभी बाद में तुमको ये ऐसा लिखना जरूरी नहीं, अभी समझने के लिए जब इनिशियली करते हो ऐसे करना। -3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4x, तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 9x। ठीक है, देखो दोनों का आंसर सेम आएगा। ये जो अभी हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ना ब्रैकेट में, ये बाद में तुम्हारा जब प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छी तरह से, तुम उसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। अच्छा -3 प्लस 9 तो प्लस 6, तो ये स्टेप करना जरूरी नहीं होगा आगे, पहले इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। कुछ दिन जब प्रैक्टिस हो जाएगा, तुमको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो फिर तुम डायरेक्टली यहां से इस स्टेप में आ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये बाइनोमियल का सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो अभी हम लोग कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन का, जहां पे कि बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल या ट्राइनोमियल से हम बाइनोमियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ टर्म्स हो तो ठीक है, और अगर सेम नंबर पर टर्म्स हो लेकिन टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं हो, लाइक और अनलाइक अगर मिक्स हो तो क्या होगा। ठीक है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास एक बाइनोमियल है -9xy स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर y स्क्वायर, और एक ट्राइनोमियल है जिसको हम इस बाइनोमियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखो 10x स्क्वायर y माइनस 18x y स्क्वायर, तो यहां पे और एक टर्म है, हम लिख लेते हैं प्लस 7y³। तो यह कॉलम मेथड में करते चलो। पहली बात, हमें क्योंकि सब्ट्रैक्शन में मैंने कहा क्या कहा था कि जितने भी टर्म्स होंगे जो ट्राइनोमियल है उनके जो टर्म्स है उनका साइन इनवर्स होगा, तो यहां पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमने ये देखा है, ये डिस्कशन हो चुका है, ये क्लियर है कि सिर्फ लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। तो पहले हम चेक करेंगे कि लाइक टर्म्स क्या क्या है। देखो ये एक्स वाई स्क्वायर कांस्टेंट भूल जाओ, एक्स वाई स्क्वायर कहीं है ये 18xy स्क्वायर। बाकी देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये वाई क्यूब है, तो कहीं पे भी और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, इसको ध्यान में रखना। तो हमारा बस ये जो दो टर्म्स है उसके अंदर कैलकुलेशन होगा, बाकी जैसे का वैसे हमको लिखना है। ठीक है, तो पहले हम कर देते हो 9xy स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर। तो एक स्टेप तुम और कर सकते हो कि यहां पे दोबारा तुम उसको अरेंज करके लिख सकते हो आज पर द लाइक टर्म्स। ठीक है, एक बार हम वो कर देते हैं। चलो कि यहां पे क्या था, -9xy स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर y स्क्वायर, उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये -18xy स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर y x स्क्वायर y और प्लस 7y³। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम लोग साइन इनवर्स कर देते हैं, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो अभी क्या -9 प्लस 18, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर। बाकी देखो कहीं हमको कुछ नहीं करना है, जैसे का वैसा साइन के हिसाब से लिख देना है। तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर वाई और माइनस 7y³। तो ज्यादातर देखो यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ हम जाते हैं, पहले -9 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 9xy स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर वाई माइनस 7y³। ठीक है, तो इस तरह से हमको बस ये ध्यान देना है कि लाइक टर्म्स क्या है, उनका ही सब्ट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है, जो भी, दोनों के लिए सेम है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हम लाइक टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। बाकी जो बचे हुए टर्म्स हैं उनका जो भी साइन है उसके हिसाब से हमको लिख देना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के टाइम क्या ध्यान देना है, साइन कन्वर्शन। ओके, समझ में आया? अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया, अभी चलो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन के लिए अप्रोच करेंगे। ठीक है, देखो सपोज मेरे पास है 5x³ माइनस
3/5 x² y प्लस 15/7 y²। देखो ये मुझे बोला कि सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले ये नहीं दिमाग में लाना है कि भाई ये तो एक होल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, तो उसका कैलकुलेशन हम जैसे करते कर लेंगे। नहीं, यहाँ पे ये एक ट्राइनोमियल है और ये ऐसे का ऐसे रहेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, इसमें हम कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कोई एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन नहीं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो लोग लाइक टर्म्स उनके पास जो हैं वहीं पे ही कैलकुलेशन होगा, अनलाइक टर्म के साथ कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। तो सपोज मैं यहाँ पे 5x³ माइनस 3/5x³ और प्लस 15/7x³ लिखूं, तब जाके हमारा कैलकुलेशन हो पाएगा, क्योंकि अभी तीनों लाइक टर्म्स हैं। तो इसको वैसे ही करना है, 5 माइनस 3/5 प्लस 15/7 ये x³। तो जैसे हम लोग नॉर्मली फ्रैक्शन और होल नंबर का जो भी सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं वैसे करेंगे। यहाँ पे 35 हो जाएगा एलसीएम, 175 माइनस 21 प्लस 75 x³। ठीक है, उसके बाद देखो 175 प्लस 75 ये हो गया 250 और ये माइनस 21, 250 माइनस 21 दैट गिव्स अस 229। ओके, 229 x³ ये तो डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और ये x³ है, x² नहीं, x³। ठीक है, तो देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 229 डिवाइडेड बाय 35, 35 6 4 210। ठीक है, 9 19, सो 6 होल 19 बाय 35 x³, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो कि अनलाइक अगर टर्म्स है तो कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन का, जब लाइक टर्म्स होगा तभी उनका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, मतलब वो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या हमारा अप्रोच रहेगा। जैसे कि अगर हमें बोला जाए -3x² प्लस 5x minus 9 is how much? ठीक है, how much less than 6x² minus 9x plus 15। देखो इस चीज को ध्यान दो, ऐसा एक क्वेश्चन है सब कुछ। -3x² plus 5x minus 9 is how much less than 6x² minus 9x plus 15। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जो ट्रायंगल है ये इससे छोटा है। दैट मींस इन दिस केस -3x² प्लस 5x माइनस 9, ये जो ट्रायंगल है ये लेस देन 6x² माइनस 9x प्लस 15। देखो कभी कभी मैं जानता हूँ ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसमें अभी करना कैसे है। तो जब भी कंफ्यूजन होता है ना, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अपने बेसिक में आ जाओ, ग्राउंडेड हो जाओ, नंबर सिस्टम में आ जाओ। तो नंबर सिस्टम को इस हिसाब से कुछ सब्स्टिट्यूट करके हमारे दिमाग में ये देखना है कि अच्छा अगर समझ में नहीं आ रहा तो वही करना है, नहीं तो अभी जब मैं समझा दूंगा तुम आगे सब समझ सकते हो। फिर भी अगर कहीं डाउट हो जाए तो क्या करना है, तो सोच लो कि अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है कि -6 इज हाउ मच लेस देन 10। ठीक है, -6 10 से कितना छोटा है, कौन कितना छोटा मतलब डिफरेंस है ना। तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस -6 करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6 दैट इज 16। सो -6 इज 16 लेस देन 10। ठीक है,
बोलोगे सर कुछ गड़बड़ घोटाला लग रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? नहीं, मतलब तुम अगर इंटीजर तुम्हारा क्लियर है तो ये चीज तुम समझ सकते हो, ठीक है, कि क्यों हम -6 को 16 लेस देन 10 बोलते। चलो मैं तुमको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। यहाँ पे हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो नंबर लाइन ड्रॉ करके थोड़ा सा मैं तुमको समझा देता हूँ क्या हो रहा है। देखो ये एक नंबर लाइन है इंटीजर का, ठीक है, और ये सपोज 0 है, तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरफ क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। देखो इंटीजर का अगर कुछ भी डाउट है तो मेरे प्लेलिस्ट में इंटीजर का एक प्लेलिस्ट है, वहां पे सारा क्लियर हो जाएगा। फ्रैक्शन का कुछ डाउट है, होल नंबर का कुछ डाउट है, सारा अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप लोग वहां से अपना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। जिनको वो सब याद है, वो कैलकुलेशन याद है, वो जो रिवीजन है उनके लिए नहीं है। अगर सपोज दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट है तो ये रिवीजन उनके लिए थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि ये होगा तभी ये कर पाओगे, नहीं तो पंगा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है -6 इज हाउ मच लेस देन 10, तो -6 को लोकेट करो, ये हो गया -6 और 10 होगा ये, तो ये इससे कितना छोटा है। तो देखो हम अगर ये जो डिफरेंस है दो लाइन का, इसको 1 यूनिट बोलते हैं। तो नंबर लाइन में -6 10 से कितने यूनिट पीछे है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, टोटल 16 यूनिट्स। 16 यूनिट्स पीछे है, इसलिए वो 16 यूनिट छोटा है। दैट इज व्हाई -6 इज 16 लेस देन 10। ओके, समझ में आया? तो यहां पे भी वैसे करना है, ये इससे कितना छोटा है तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 6x² - 9x + 15 माइनस विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट देना मत भूलना, साइन कन्वर्सन नहीं करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल भी इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। हमने क्या सुना है, हमने क्या जाना है, नयन हटी दुर्घटना घटी। तो एक बार अगर यहां से नयन हट गए डुडुम, तो वो नहीं करना है। ये एक छोटी सी गलती के लिए पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ब्रैकेट में रखना है, नेक्स्ट स्टेप में साइन कन्वर्सन करना है। 6² - 9x + 15 माइनस माइनस प्लस 3x²। बहुत बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि जो पहला वाला जो टर्म है उसी का ही साइन कन्वर्सन कर देते हैं। नहीं, जैसे हमने सब्ट्रैक्शन देखा, सबका साइन हम इनवर्स करेंगे। तो ये +5 का -5x -9 का +9, तो ये कितना हो जाएगा। अभी नेक्स्ट में क्या करना है, लाइक टर्म्स को लाएंगे पास पास, ग्रुप कर देंगे। 6x² + 3x² -9x -5x + 15 + 9, तो ये हो जाएगा 6 + 3 9 x² -9 - 5 -14x + 24, तो ये हो जाएगा आंसर। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, -3x² + 5x -9 इज 9x² - 14x + 24 लेस देन 6x² - 9x + 15। इसको तुम अगर वेरीफाई करोगे तो कैसे करोगे, क्या करना है, इससे इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा। अगर ये नहीं आ रहा है, तुम्हारा कहीं ना कहीं साइन कन्वर्सन में गलती हुआ है और तुम उसको दोबारा चेक करना जरूरी है, ठीक है, समझ में आया। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2x + 5 है, ठीक है। यहां पे देखो ये एक बाइनोमियल है जिसका कि हमें वैल्यू पता नहीं है, ये एक बाइनोमियल है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, फॉर x = सपोज 1 है और x = -1 है और x = सपोज हम लोग 1/3 लेते हैं। चलो तीन अलग अलग वैल्यू, तीनों वैल्यू का अलग अलग, ये अगर तीनों वैल्यू को मैं यहाँ पे अलग अलग सब्स्टिट्यूट करूँ, इसका जो बाइनोमियल है उसका हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये पहले क्या है, x = 1 है तो 2x + 5 =
2 इंटू एक्स की जगह में हमको 1 को सब्स्टिट्यूट करना है। ये पहला है, हम नंबरिंग कर देते हैं, चलो समझ में आएगा। ठीक है, x का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 7। ठीक है, सेकंड में देखते हैं x का वैल्यू कितना -1 है। देखो 2x प्लस 5 तो है ही बाइनोमियल, x की जगह में जब हम लोग दूसरा वैल्यू डालेंगे, अभी क्या 2 इंटू -1 है प्लस 5, तो ये कितना हो जाता है 2 इंटू -1 -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3। देखो वैल्यू चेंज हो गया, बाइनोमियल चेंज नहीं हुआ है, बाइनोमियल तो वही है, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए वैल्यू भी अलग अलग आएगा। चलो एक फ्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, 2x प्लस 5 फॉर x इज इक्वल टू 1/3, तो 2 इंटू 1/3 प्लस 5, तो ये जो हो जाता है 2/3 प्लस 5, जिसमें कि एलसीएम है 3, तो 2 प्लस 15, तो ये हो गया 17/3 और 5 होल 2/3। देखो तीनों वैल्यू अलग अलग आए, क्यों? x का अलग अलग वैल्यू हमने इस बाइनोमियल में सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो चलो और एक मल्टीनोमियल के साथ ये चीज देखते हैं कि किस तरह से अगर मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं वहां पे भी सेम। देखो ये कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, हमको एक पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन हमको तो एक्चुअली पता नहीं होता क्योंकि वहां पे वेरिएबल्स होते हैं, है ना। तो वेरिएबल्स का अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, मतलब अगर वेरिएबल्स के जगह हम लोग कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हम उनका कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक मल्टीनोमियल का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सपोज 3x² माइनस 4xyz प्लस 7xyz²। ठीक है, तो यहां पे सपोज हमको दिया गया x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू सपोज -3। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, सिर्फ ये जो तीनों वेरिएबल जहां जहां भी होंगे उसके जगह में इनका जो वैल्यू है पुट करना है और कैलकुलेशन करना है। सब्स्टिट्यूशन मतलब वही होता है, 3x का वैल्यू कितना -1, तो यहाँ पे x² की जगह -1 का स्क्वायर लिखूंगा, y का वैल्यू कितना है 2, ये इंटू 2 है। ठीक है, -4x -1, y कितना है 2 और z कितना है -3 और प्लस 7x कितना -1 y 2 -3 स्क्वायर। ठीक है, z² मतलब -3 का स्क्वायर। ठीक है, सो 3 इंटू 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर कितना होता है 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू -1 4 इंटू -1 इंटू 2 इंटू -3। एक साथ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, पहले हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जितना वैल्यू है स्क्वायर का। ठीक है, इंटू -1 इंटू 2 इंटू -3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 2 6 माइनस 4 इंटू -1 -4 इंटू 2 -8 इंटू -3 24। ठीक है, 7 इंटू -1 -7 इंटू 2 -14 इंटू 9 -126। ठीक है, तो ये हो गया 6 -24 -126, तो ये हो गया 6 -150, दैट इज -144। ये हो गया वैल्यू इस ट्राइनोमियल का फॉर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू -3। ठीक है, समझ में आया? स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने अलजेब्रा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करते हैं उसको देखा। फिर हमने ये देखा कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है और किस तरह से हम कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, आशा करता हूं तुम लोग को ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी तुम लोग अपने अपने बुक्स रेफर करना, वहां के जो एक्सरसाइज है कंप्लीट करना, और मैं ये एक चीज बोलना चाहता हूं कि तुम लोग जितना रिवाइज करोगे उतना ही तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट जब स्ट्रांग होता है तभी जाके तुम अच्छे से मैथमेटिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।